हेलो गाइस, बहुत समय बाद। मुझे पता है कि बहुत टाइम हो गया, पर कोई नहीं ना। आज मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। इट्स अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सभ्यता। अच्छा, आपको पता है कि मोहनजोदारो पहली बार कब ढूंढा गया था? तो मैं बताती हूँ। 1922 में पहली बार मोहनजोदारो की खोज की गई। पर एक प्रश्न जो मेरे मन में उठता है और आपके मन में भी उठता होगा कि कैसे। तो 1920s में भारत में रेलवे का काम चल रहा था और अंग्रेज़ अपने आप को सुविधाओं से यहाँ वहाँ चीज़ें पहुँचाने के लिए रेलवे की लाइन्स बिछा रहे थे। तो वो काम पहुँचा पंजाब, जो कि आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर एरिया है, वो पंजाब का। ठीक है, तो वहाँ पर खुदाई हो रही थी। तो वहाँ पे कारीगरों को एक ईंट मिली और वो ईंट एक समान 2x4x1 के अनुमान से बनी हुई। उन्हें लगा कि यार बेकार है, उन्होंने फेंक दी। फिर उन्हें वैसे करके काफ़ी सारी ईंटें मिली। वो प्रश्न उन्हें ऐसा लगा कि यार ये क्या है। फिर वो और आगे गए तो उन्हें वहाँ एक सुंदर सी ग्रेट बाथ मिला, यानी कि नहाने की जगह। वो ये देख के चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ रेलवे का काम बिछाने आए थे और यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। ठीक है, फिर तब उसे और डिस्कवरी हुई और लोगों को ये पता चला कि वहाँ पर पहले एक सिविलाइजेशन थी, यानी सभ्यता थी, जिसे मोहनजोदारो सभ्यता का नाम दिया गया। उसके बाद भारत में पहला पुरातत्व विभाग आया। ठीक है, पुरातत्व विभाग उसी टाइम भारत आया और उसमें उसके पहले जर्नल बने अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, फिर धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता और फिर धीरे धीरे मोहनजोदारो सभ्यता खोजी गई और उससे रिलेटेड बहुत सी जगहें मिली, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, धोलावीरा, लोथल और अनेकों जगहें। जिससे ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता ना केवल पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के भी कुछ भागों में है। हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी थी कि ये देखकर अंग्रेज तो चौंक ही गए। अंग्रेज, जिन्हें इस बात पे घमंड था कि हमारा ऐसा राज्य था जिसमें सबसे पहले सभ्यता बसी थी, उनका ये घमंड टूट गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता उनसे भी कई हज़ारों सालों पहले की थी। ठीक है, रोमन एम्पायर, जिसकी अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो वो 1600 बीसी से 200 बीसी तक बताया जाता है। तो अगर हम हड़प्पा का रिकॉर्ड्स देखें तो वो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक बताया जाता है, यानी कि उनसे भी काफ़ी सालों पहले। तो अंग्रेज़ों का ये घमंड तो टूट गया और इसके साथ ही उनके काफ़ी सारे ऐसे विद्वानों का भी घमंड टूट गया जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा कहते थे, जैसे कि जे.एस. मील, जिन्होंने ये तक कहा था कि भारत में हम इसीलिए आए हैं ताकि हम उन्हें सभ्यता सिखा सकें। हमारी सिविलाइजेशन वो है जिसने सबसे पहले सभ्यता देखी थी। तो उन्हें ये पता चला कि भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो सभ्य थी, अर्बन थी और हमसे भी ज़्यादा विकसित थी। जिस समय भारत में सभ्यताएं उठ रही थी, गिर रही थी, उस समय तो अंग्रेज़ों को बस ये भी नहीं पता था कि पत्थर के हथियार कैसे बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर नोइंग मी एंड फॉर कमिंग टू माय चैनल। जय श्री राम।